जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। सबसे पहले आपको आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इसी पे बात करेंगे कि किस तरह से आपको आंवला नवमी की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, किस तरह से आपको दीपदान करना है, जिससे आपको व्रत का जो फल है वो पूरा प्राप्त हो। आज इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज हम इस पे भी बात करेंगे कि आपने अगर कार्तिक मास महीने में कोई दीप दान नहीं किया हो, कोई व्रत नहीं किया हो, कोई भी अगर पुण्य नहीं किया हो, तो इन आप 5 दिनों के अंदर जो 5 प्रतीतियां बोलते हैं इसको, उसके अंदर आपको पूरे माह का जो फल है वो आपको पूरा प्राप्त हो जाएगा। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, अगर आपने इस तरह से कर लिया तो जो पूरा मंथ का जो, अगर आपको टाइम नहीं मिला वो करने का, क्योंकि आज के टाइम में आज सबकी बिजी लाइफ होती है, इतना लोग नहीं कर पाते हैं, तो अगर आपने नहीं किया तो ये 5 दिनों में आप पूरा जो माह का जो महीने का जो फल है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। हम आंवला नवमी की आपको किस तरह से पूजा अर्चना करनी है। तो आपको आंवला नवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। कोशिश कीजिए आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें। फिर आपकी जो दिनचर्या होती है वो कर लीजिए। और आपको 8 बजे से पहले पहले आपको आंवला की जो पूजा है वो 8 बजे से पहले पहले खत्म कर देनी चाहिए। कोशिश कीजिए आपको सूर्य जैसे उदय हो, अगर उस टाइम आप आंवला नवमी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो इसका बहुत ही बड़ा फल आपको प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम जैसे तुलसी माँ की पूजा करते हैं, उसी प्रकार आपको आंवला की जो वृक्ष होता है आंवला का, उसी तरह उसकी पूजा की जाती है आंवला नवमी को। तो आप कोशिश करिए उस दिन आप या तो आप आंवले का दीपक जला के उनको दीप दान करिए। और दीप दान आपको किस तरह से करना है वो मैं बताती हूँ आपको। आपको एक पीपल का पत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर आपको एक साक्या बना लीजिए हल्दी का। फिर उसके ऊपर आपको दीप रख के मिट्टी का, आटे का, आंवले का, जैसी आप में सुविधा हो उस तरह का आपको आंवले के वृक्ष के नीचे आपको दीप दान करना है। इसमें आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा और उसकी पूजा करनी है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है या शालिग्राम है तो आप इस तरह से उस दिन आंवले के जो वृक्ष के नीचे आप उनको मिला सकते हैं, उनके साथ में आप पूजा कर सकते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फिर आपको जैसे हम तुलसी माँ की पूजा करती है वैसे सेम उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आप उस दिन व्रत रखना चाहते हैं, कई लोग नहीं रखते हैं, अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो वही आप एक टाइम भोजन पाइए और इसी तरह से आपकी जो पूजा है वो आंवला नवमी की जाती है। हाँ। फिर हम बात करते हैं जो 11 की जो पूर्णिमा का, ये इसके पे मैंने वीडियो अलग से भी बनाया है, लेकिन इस पे भी हम आज बात कर लेंगे। आ, जो 11 से लेके जो पूर्णिमा तक का जो है वो बहुत ही, इसका जो माह है कार्तिक माह का, जो 11 से लेके जो पूर्णिमा के जो ये 5 इसको प्रतिथ्यम बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसमें अगर आपने 5 प्रति जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपने स्नान आदि कर लिए, दीप दान अगर आपने नहीं किया हो तो आप 51 या 21 आपके हिसाब से आप दीप ले लीजिए। इन 5 दिनों में आप कभी भी कर सकते हैं। तो आप मंदिर में अगर आपको जानना हो तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी कि आपको मंदिर में किस तरह से दीपदान करना चाहिए। आपको मंदिर में सब जगह आपको दीपदान उस दिन आपकी जितनी इच्छा हो उतना आप 21, 11, 13, 51, 101 जितना आप करना चाहते हैं आप कर लीजिए। इसका बहुत ही फल मिलता है कार्तिक माह में। जो दीपदान का है ना, जो इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है और आपको बहुत ही फल मिलता है। इस पूरा माह का जो फल है वो ये 5 दिनों के अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप व्रत रख सकते हैं 5 दिन। और अगर आपने पूर्णिमा का कोई व्रत कभी किया नहीं और आप शुरू करना चाहते हैं तो ये पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा है। इससे आपको व्रत शुरू कर देने चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो रही है कि मैं पूर्णिमा का व्रत कंटिन्यू करना चाहती हूँ तो आप इस तरह से, कोई भी कर सकता है, जेंट्स लेडीज, आप संकल्प लीजिए और पूर्णिमा का व्रत इस दिन से आप शुरू कर सकते हैं। तो और कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।